बैक ऑफ फंड इंदिरा ब्लॉक से वार्ड 99 से। नमस्कार, मैं प्रीति जैन, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 99 से। देखिए, आज हम बात करेंगे कूड़ा निस्तारण पर। कूड़ा कितनी किस्म का होता है, वो किस किस की जिम्मेदारी में आता है। एक कूड़ा होता है जो सड़कों के ऊपर धूल मिट्टी या आते जाते जो हम पैकेट डाल देते हैं और कुछ सामान डल जाता है सड़कों के, वो कूड़े को रोज सफाई करके उन कूड़ों का निस्तारण करने की जिम्मेदारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की होती है। और उन्होंने इसके लिए एक एजेंसी अपॉइंट कर रखी है जो हम जिसको जो है वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो कूड़े को निस्तारण करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, उस तरह के कूड़े को निस्तारण करने के लिए मैं प्रीति जी से निवेदन करूंगा, बताएं। हम जब सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो उसके बाद हम अपने एरिया में वार्ड 99 में पूरे काउंट लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को जितना लोगों को बताया गया है काम करने के लिए, वो सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर वो नहीं कर रहे होते तो उन्हें फोन करके पता करते हैं कि वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें बताएं। हम फिर वहां जाकर चेक करते हैं कि वो वहां पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब हम इस बात को देखते हैं तो जहां त्रुटि पाते हैं उसके लिए हम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से बात भी करते हैं। और कई बार जब हम देखते हैं कूड़ा पड़ा है तो हम सफाई कर्मचारी से पूछते हैं तो वो कई बार ये बताते हैं कि ये कूड़ा जो है साहब अंदर सोसाइटी से कूड़ा बाहर निकाल के डाल दिया गया है। तो हम उनसे निवेदन करते हैं अभी हटाओ, और आरडब्ल्यू से भी निवेदन करते हैं कि कूड़ा बाहर ना डालें और डाल रहे हैं तो उसको हटवाएं। दूसरा कूड़ा कौन सा होता है? दूसरा कूड़ा वो होता है जो हमारे घरों से निकलता है, जो हमारे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के रूप में निकलता है। जब मैं जीत के आया 2017 में तो मैंने सुनिश्चित किया कि सोसाइटी के गेट से प्राधिकरण उस कूड़े को उठाए, और प्राधिकरण ने उठाना भी शुरू किया। परंतु कुछ टाइम बाद एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसमें ये कहा गया जो बल्क जनरेटर जो माने गए जैसे सोसाइटीज, होटल्स या बड़ी बिल्डिंग्स, वो उस कूड़े को अपने आप डिस्पोज करें, उसका निस्तारण करें। और निस्तारण करने के कई तरीके आजकल होते हैं, जैसे कुछ उपकरण रखकर उस कूड़े से खाद बन जाती है, गैस बन जाती है, और जो ड्राई वेस्ट है वो बिक जाता है। तो इसी तरह से सभी आरडब्ल्यू जो है आप लोगों से कुछ मेंटेनेंस भी चार्ज कर रही है, तो सारे सोसाइटी के फ्लैटों से मैं भी, मेरे साथ भी, मेरे यहाँ भी ऐसे होता है कि सोसाइटी का कोई आदमी आता है, कर्मचारी, वो कूड़ा लेता है और नीचे इकट्ठा करता है। लेकिन देखा ये गया है कि कुछ सोसाइटीज ने बहुत अच्छे तरीके से एक जो गार्बेज रूम बना रखा है और वहां पे सारा कूड़ा इकट्ठा होता रहता है, और वहां से कोई ट्रक या कुछ आकर उस कूड़े को बहुत कम टाइम के अंदर लोड करता है, जिससे सड़क के ऊपर कुछ पता नहीं चलता और कूड़ा चला जाता है। लेकिन कुछ सोसाइटी के पास अंदर कूड़ा नहीं डाल के वो सड़क पे कूड़ा इकट्ठा होता है, और जब सड़क पे कूड़ा इकट्ठा होता है तो इतनी बड़ी सोसाइटी से कूड़ा आना और एक जगह इकट्ठा होना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। 12-1 बजे तक कूड़ा आता रहता है, और फिर जब वो इकट्ठा होता है, फिर जब वो शाम हो जाती है उस कूड़े को निस्तारण करने में, और कई बार शाम के बाद एक दिन नहीं होता तो एक दिन में, दूसरे दिन तो बहुत बड़ा कूड़े का अंबार लग जाता है, जिससे आपको या हमें ये नहीं चलता पता कि ये इतना कूड़ा कहां से आया। वो ऐसा लगता है वो कि गंदगी का, और है भी गंदगी होती है। हाल ही में एक अखबार ने छापा कि इतनी बड़ी कूड़ा, इतना बड़ा कूड़ा पड़ा एक सोसाइटी के आगे, और जबकि वो कूड़ा जो है वो सोसाइटी को डिस्पोज करना था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी उन्होंने ठीक से नहीं निभाई, तो कूड़ा सड़क पे पड़ा। और कूड़ा तो कूड़ा है, गंदा तो गंदा लगेगा ही लगेगा। तो मैं इसके माध्यम से आरडब्ल्यू से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो कूड़ा सड़क पे इकट्ठा ना करे, और अगर सड़क पे इकट्ठा करते हैं तो वो आधे 1 घंटे से ज्यादा सड़क पे ना रहे और वो कूड़ा वहां से चला जाए। तो ये हमने बात करी दूसरे कूड़े के बारे में। और तीसरा कूड़ा जो है, तीसरा कूड़ा होता है उद्यान का कूड़ा। जैसे जो पेड़ों की ट्रिमिंग होती है उसको उठाया जाता है, उद्यान विभाग उसको ट्रैक्टरों से उठवाता है, और उसके लिए भी कई बार डिले होता है। हमने देखा है कि ट्रिमिंग तो हो गई लेकिन वो कूड़ा ट्रैक्टर नहीं, तो उसमें 1-2 दिन आगे पीछे होता है। तो हम उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं और कोशिश करते हैं कूड़ा जल्द से जल्द हट जाए। देखो, मैंने ये भी देखा अखबार में आजकल, जैसे आपको पता होगा कि चुनावी माहौल चल रहा है, और चुनावी माहौल में बहुत टिटार्थी जो है वो आ गए हैं। और मैंने देखा एक टिटार्थी ने इस बात को जो है अपना कमेंट दिया कि साहब ये कूड़ा तो देखो बहुत पड़ा रहता है, सड़क पे हटना चाहिए। लेकिन उसी कूड़े के ऊपर उन्होंने कमेंट दिया जो कि एक आरडब्ल्यू का वहां पे गार्बेज था। तो मैं कहना चाहूंगा, देखो कि जिन लोगों को कारण नहीं पता, जिनको समस्याएं नहीं पता, जो समस्याओं की जड़ में नहीं जा रहे, वो समस्या सॉल्व कैसे करेंगे? सिर्फ एक चुनावी स्टैंड के खातिर एक मुंह से लूज कमेंट कर देना
कितना उचित है मैं नहीं जानता, ये आप लोग दिमाग लगाइए। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, हम हर तरह के चीज के जड़ के अंदर जा चुके हैं और हमें इस चीज के बारे में पता है कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। ये हो सकता है कि पूरा अभी तक ठीक नहीं हुआ हो, लेकिन हम प्रयासरत हैं, हम रात दिन उस चीज में आंखें गाड़े हुए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। और अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो चीजें कुछ कंट्रोल हुई हैं और हम आगे भी और ज्यादा हम सफल होंगे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम जमीन से जुड़े हुए हैं। और आगे एनक्रोचमेंट आदि के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। आज कूड़े की बात हो रही है और मेरा सभी से ये निवेदन है, जीडीए के विकास प्राधिकरण काम सही करे, उसको हम सुनिश्चित करने के लिए हम काम करेंगे। आरडब्ल्यूएस अपना कूड़ा सड़क पे ना डालें और जल्द से जल्द वहां पे निस्तारण हो, इसके लिए काम आरडब्ल्यूएस को करना है। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो कम से कम इस बात को जानकर करें कि दिक्कत कहाँ है, ताकि हम सब मिलकर उस दिक्कत के रूट कॉज को ठीक कर सके और अपने वार्ड को बनाएं नंबर 1 सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ।